पिछला क्लास याद है कुछ कुछ कि भूल गए हो तुम लोग, है ना, कि यहीं पढ़ के यहीं छोड़ के चले जाते हो अपना दिमाग। तो प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाउ जैनुल आब्दीन told the fundamental truths, spiritual truths to APJ अब्दुल कलाम। ये हम लोगों ने सीखा। Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? I asked my father. मैंने अपने पिता से पूछा, यही बात आप उन लोगों को क्यों नहीं समझाते जो लोग आपके पास आते हैं हेल्प, मदद के लिए, एडवाइस, सलाह के लिए। अगर कोई आता है तो आप यही बात उनको बोल देते कि नहीं, ऊपर वाला इस सिचुएशन में डाला है और वो ऊपर वाला ही इस सिचुएशन से निकालेगा, आप ये बात बोल दीजिए। He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes. वो मेरे कंधे पर हाथ रखे और एकदम आई टू आई मेरे कांटेक्ट में वो देखे, और देख करके For quite some time he said nothing. कुछ देर के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहा। As if he was judging my capacity to comprehend his words. वो शायद जज कर रहे थे कि मेरे अंदर में वो कैपेसिटी है कि नहीं उनकी बातों को समझने का, मैंने उनके वर्ड्स को समझने का। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना होता है। मेरे अंदर में कैपेसिटी है कि नहीं, वो मेरे को जज कर रहे थे। क्योंकि देखो, कुछ कुछ बात होता है ना, एक उम्र के बाद समझाया जा सकता है। गार्जियन बोलते हैं कभी कभी, मैं ही कभी कभी बोल देता हूँ, ठीक है अभी तुम लोग छोटे हो, उम्र होगा सब समझ जाओगे, बोला जाता है। तो कहने का मतलब वही चीज़ कि अभी तुम्हारे अंदर में वो कैपेसिटी नहीं है समझने का। लेकिन सवाल तो कर दिए हैं, सवाल तो अपने पिता से कर दिए हैं और पिता को जवाब भी देना है। तो वही वो देख रहे थे कि इनके अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं समझने का। देन ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, और तब वो बहुत ही लो वॉइस में और डीप वॉइस में, गहरे आवाज में बताना शुरू करते हैं। एंड हिज आंसर फिल्ड मी विद अ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, और उनका जो जवाब था मेरे अंदर में एक अजीबोगरीब स्ट्रेंज एनर्जी पैदा कर रहा था, और एक एंथुसियाज्म, एक उत्साह मन में पैदा कर रहा था जीवन के प्रति। कहते हैं, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनोगे, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति समस्या में पड़ता है, तो आप भी मान लीजिए आप एक खराब सिचुएशन में पड़ गए, बहुत बुरा होने वाला है, आपको लग रहा है कि बहुत बुरा हो जाएगा। उस समय आप तलाशते हो एक ऐसे व्यक्ति को जो उस समय आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए आपको से बात करे, आपको कुछ समझाए। Whenever human being find themselves alone, जब कोई इंसान अपने आप को अकेला पाता है, अलोन महसूस करता है। अकेला कब महसूस करते हैं आप? जब कुछ बुरा हो जाता है आपके साथ, तब आपको लगता है अरे जिंदगी में अब मेरे साथ ही क्यों हुआ, है ना, अलोन। एज ए नेचुरल रिएक्शन, ये तो नेचुरल बात है। दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी, ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई कंपनी तलाश करता है। कंपनी मतलब होता है यहाँ पर फ्रेंड, हेल्पमेट, मददगार। कोई ना कोई हम लोग उस वक्त किसको तलाशते हैं? अपने किसी न किसी एक मददगार को तलाशते हैं। Whenever they are in trouble, जब भी कोई व्यक्ति ट्रबल में होता है, समस्या में होता है, they look for someone to help them, तो वो लोग चाहते हैं कि कोई उनको ऐसा मिले जो क्या करे, हेल्प करे, एडवाइस करे। Whenever they reach an impasse, देखो इम्पास का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, कैसा, क्या लिखा हुआ बताओ? सिचुएशन। समझ में आ रहा है? एक ऐसा परिस्थिति, एक ऐसा हालात जिसमें आपको लगता है कि अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। जब आप इस सिचुएशन में पड़ते हैं, दे लुक टू समवन टू शो देम द वे आउट,
तो वे लोग तलाशते हैं किसी व्यक्ति को जो उनको रास्ता दिखाए, कि हमें कोई रास्ता दिखाने वाला मिले। एवरी रिकरेंट एंग्विश, हर गुस्सा, लॉन्गिंग एंड डिजायर, सारी इच्छाएं फाइंड इट्स ओन स्पेशल हेल्पर। याद रखना, ये गुस्सा, इच्छा, ये सब जो है ना, अपना किसी न किसी एक मददगार को खोज लेता है। उस समय कोई ना कोई आपको जरूर मिलता है जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है, जो आपको उस खराब सिचुएशन से निकाल लेता है। और अगर आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पाते हैं, ऐसे ही लोग सुसाइड करते हैं, ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो इसके सिवाय मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और वहीं पर कोई होगा जो कि पॉजिटिव थॉट वाला होगा, और वो पॉजिटिवली आपको क्या करेगा, एडवाइस करेगा, हेल्प करेगा, और वहां से वो आपको निकाल लेगा। इसीलिए जब लोग बीमार पड़ते हैं या जब लोग तकलीफ में होते हैं, वो लोग किसके पास आते हैं, मेरे पास आते हैं। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं क्या करता हूं, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को ऊपर वाले से कनेक्ट करवा देता हूं, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा दिलवा देता हूं कि ऊपर वाला है ना, ये लो, ले जाओ, ये हम दुआ करते हैं ऊपर वाले के नाम पर, ले जाओ, पियो, ठीक हो जाओगे। फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, जो लोग मेरे पास डिस्ट्रेस में, डिस्ट्रेस देखो वहां लिखा हुआ है सैडनेस, जब लोग उदास हो जाते हैं तब मेरे पास जब आते हैं, मैं कुछ नहीं करता, आई एम बट गो बिटवीन इन देयर एफर्ट, मैं उनके प्रयास में, मैं उनके कोशिश में मदद कर देता हूं, टू प्रोपोर्शिएट डोमिनिक फोर्सेस, वो दैवीय ताकत के बारे में हम समझा देते हैं, विथ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स। किसके जरिए, एक तो दुआ करके, प्रेयर करके, और ऑफरिंग करके, माने कुछ दे करके, ऑफरिंग करके, कुछ दे करके। दिस इज नॉट ए करेक्ट अप्रोच एट ऑल एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। खुद राइटर के पिता ने उनको समझाया। वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए फियर रिडन विजन। डर के माध्यम से अगर आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी गंतव्य को, डेस्टिनी को, है ना, गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, एंड द विजन दैट एनेबल्स अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवरसेल्फ, जबकि हमारे अंदर के खुद के एनिमी को हम लोगों को क्या करना होगा, मिटाना होगा अपने फुलफिलमेंट के लिए। जो कुछ भी प्राप्त करना है तो पहले अंदर के दुश्मन को मिटाओ। हम लोग बाहर दुश्मन तलाशना शुरू कर देते हैं, नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके पिता किस तरह से साधारण रहा जाता है, किस तरीके से स्पिरिचुअल मैटर्स को वो क्लियर किया करते थे, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और सबसे अच्छी बात क्या है, कलाम साहब भूले नहीं भूले हैं, तभी ना वो अपना ऑटोबायोग्राफी में ये सारा बात वो लिख रहे हैं, और उनको याद है, ये सारी बातें उनको पसंद आई थी, उनको सही लगा था, तभी तो उन्होंने क्या किया है, द विंग्स ऑफ फायर नाम की किताब को लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखा है, राइट। देखो आगे वो क्या कहते हैं, आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM। मुझे याद है मेरे पिता सुबह 4 बजे उठा करते थे, बाय रीडिंग द नमाज पढ़ते थे सुबह 4 बजे उठ करके, बिफोर डॉन, सुबह होने के पहले, आफ्टर द नमाज, और नमाज के बाद क्या करते थे पिता, सुनो, ही यूज्ड टू वॉक डाउन टू ए स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ओन्ड, वो फिर हम लोगों का, वी ओन्ड हमारा खुद का एक छोटा सा स्मॉल कोकोनट ग्रोव, नारियल का बागीचा, नारियल पेड़ का बागीचा हमारा खुद का था, तो वहां पर वो जाते थे। अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से लगभग 4 माइल के दूरी पर था। कितना माइल, सुनिए, 1 mile इज इक्वल टू, मोर और लेस आई एम सेइंग,
मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? कलाम साहब के पिता 4 माइल जाया करते थे, 4 माइल्स। 1.6 में 4 से मल्टीप्लाई करो, कितने किलोमीटर वो चलते थे सुबह? 6.5 किलोमीटर अप्रॉक्स वो जाते थे। He would return with about dozen coconuts tied together down over his shoulder। और सुनो, और फिर वो वहां से वापस आते थे। वापस आते थे मतलब दोबारा वापस आ रहे हैं, यानी कि 6.5 किलोमीटर और 6.5 किलोमीटर, लगभग 12.5 किलोमीटर के लगभग, मोर और लेस 13 किलोमीटर वो सुबह सुबह चल देते थे। कितना? और क्या? दर्जनों नारियल लिखा हुआ है। अबाउट ए डॉजन कोकोनट्स टाइड टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर। अपने कंधों पर लटका करके दर्जनों क्या लेकर आते थे बताओ? नारियल लटका करके कंधे पर, सोचो 6.5 किलोमीटर से लेकर आते थे। यहाँ 2 गो नारियल दे दिया जाएगा तो तुम टोटो पकड़ लोगे घर तक जाने के लिए। बोले भारी बात। समझ में आ रहा है? पहले के लोग को जिम नहीं जाना पड़ता था तुम्हारी तरह, डिजाइन मार के एकदम एक छोटा सा बैग लेकर के एकदम जिम। कहां जाता रहा? जिम। अच्छा, रातों में जिम, पगलाया हुआ है सब एकदम। अरे घर का काम करो, आधा जिम वहीं पर है। देखो, एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट। और तब जाकर के वो अपना ब्रेकफास्ट खाते थे। दिस रिमेंड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वॉज इन हिज लेट 60s। ये उनके रूटीन में, जब वो 60 साल के थे ना, तब तक ये उनके रूटीन में रहा। 60 ईयर्स। आज आप 70-80 साल के लोगों को देख करके सोचते हैं अरे ये लोग तो इतना जी लिए, ये इतने स्वस्थ हैं। भाई, ये उन लोगों ने ये सब किया है। आपकी तरह पलंग नहीं तोड़ा है 8-9 बजे रात दिन तक। रात में सो रहे हैं 1 बजे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ऑनलाइन सारे के सारे। अब सुबह उठना है कितने बजे? 9 बजे, 10 बजे। 10 बजे तक नींद नहीं खुल रहा है। इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा, याद रखना तुम लोग, यह इंतजार करो। भयंकर परिणाम होगा और बहुत बुरा परिणाम होगा। ऐ देखो, कहते हैं आई हैव, अपने बारे में कहते हैं, आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने अपने सारा जीवन ट्राइड टू एमुलेट माई फादर, मैंने अपने पिता को एमुलेट करने का प्रयास किया। एमुलेट मतलब फॉलो करना, ऑबे करना, उनकी बातों को मान करके चलना। इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो उन्होंने मुझे बताया था, मैं अपने साइंस और टेक्नोलॉजी वाले जीवन में भी उस चीज़ को मान करके चला। आई हैव एंडियवर्ड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ्स रिवील्ड टू मी बाय माई फादर, मैंने समझा, मेरे पिता ने जो भी फंडामेंटल ट्रूथ्स मुझे बताया था उसको मैंने समझा। एंड फील कन्विंस्ड, और मैंने अपने आप को समझाया भी, कन्विंस्ड भी किया, दैट देयर एग्जिस्ट ए डिवाइन पावर, मैंने अपने आप को समझा लिया कोई तो डिवाइन पावर है, कोई तो दैवीय शक्ति है, कोई तो रूहानी ताकत है, ऊपर वाला कोई तो है, दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, जो हमें हमारे कन्फ्यूजन से निकालता है, माइजरी मायूसी से निकालता है, मेलानकली अकेलेपन से निकाल देता है, एंड फेलुअर, और हमें अनसक्सेस होने से रोकता है, फेलुअर होने से, असफल होने से वो बचा लेता है। कौन? कोई तो है ऊपर वाला। समझ में आ रहा है? और केवल वो बचाता नहीं है, गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस, और हमें सही रास्ते ले जाने के लिए गाइड भी करता है। कौन? ऊपर वाला। एंड वंस एन इंडिविजुअल सेवर्स हिज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड, और एक बार अगर आप अपने ज़िंदगी में अपने इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड को समझ लिए, ज़िंदगी का इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड को अगर आपने समझ लिया, याद रखिए, कोई भी व्यक्ति ही इज़ ऑन द रोड टू फ्रीडम, तो वह किस पथ पे होता है बताइए? फ्रीडम के पथ पे, यानी कि आज़ादी के रास्ते होता है,
हैप्पीनेस, उसी रास्ते उसको क्या मिलती है, खुशियाँ मिलती है, एंड पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलती है।